जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब कृपा करके माघ मास की शुक्ल एकादशी का वर्णन भी कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इसके व्रत की विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं पद्म पुराण में वर्णित इसकी महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कई वर्षों पूर्वक स्वर्गलोक में एक राजा इंद्र राज्य किया करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न रहा करते थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और गंधर्व गान कर रहे थे। उन्हीं गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो, यह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर पत्नी पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओगे और वहाँ अपने पापों का फल भोगोगे। इंद्रदेव के कठिन वचन सुनकर माल्यवन और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वे दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था न पीने को कुछ था। गंध रस स्पर्श आदि कुछ भी नहीं था। उन्हें महान दुख मिल रहे थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी और अंत में उन्होंने एक गुफा में शरण ली। वह गुफा भी अत्यंत शीत थी, उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और इस शीत के कारण उनके दांत भी भस रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे कि हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी प्रकार अपने पापों का नाश करना होगा और अब आगे से हमें किसी भी प्रकार के पाप नहीं करने चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ठंड में गुफा में बैठे शीत लहरों के कारण रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सारी रात जागते रहे और भगवान हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का दिन था। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, रात्रि जागरण किया और इस जागरण के ही फलस्वरूप उन दोनों ने पिशाच योनि में अपने शरीर का त्याग किया और अंत में दिव्य शरीर को धारण किया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने आया और अंत में जब वे स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। यह सुन इंद्रदेव बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के लिए भी आप वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार कीजिए। श्री हरि की भक्तिमय सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों,
इस परम कल्याणकारी और जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करने वाला व्यक्ति इस दिन वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य करता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है वह अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए राधा रमण की जय।